इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए आप सामने देखिए जिस तरीके से दिख रहा है उगता सूरज, उमा निगलटिया के ये समर्थक हैं हैप्पी फेस, और ये लोग उमा निगलटिया के प्रचार में लगे हुए हैं। और आइए इनसे बात करते हैं आखिर ज़मीन में ये क्या कुछ देख रहे हैं। हालांकि ये उमा की तारीफ़ करेंगे, लेकिन तारीफ़ करने की इनके पास वजह भी होगी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये बताइए आप लगातार प्रचार कर रही हैं, ज़मीन में क्या देख रही हैं? सर देखिए, हम तो ज़मीन में भी उजाला देख रहे हैं अभी और आसमान में भी उजाला देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चुनाव निशान है वो उगता सूरज है जी। और ये उजाला हम अभी जहाँ भी देख रहे हैं हम ये पूरे क्षेत्र तक पहुँचाना चाहते हैं। और इस उगते सूरज के साथ हर एक के घर में हम चाहते हैं ऐसे ही उज्जवल भविष्य रहे, ऐसे ही नई सुबह हो, नई शुरुआत हर किसी की हो। जितनी भी हमसे पुरानी गलतियाँ हुई हैं वो हम उनको इस नए सूरज के साथ, नए उगते सूरज के साथ सब कुछ हम सिर्फ उजियारा ही उजियारा आप तक लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सभी युवा वोटर हैं और सबसे अच्छी बात है कि युवाओं की जो तादाद है इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में है, तो ऐसे में उम्मीद भी जगा रहे हैं कि मतदाता को वोट देने ज़रूर आना चाहिए। अच्छा आप बताइए, आप लगातार सोशल मीडिया भी देख रही हैं, कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं उमा निगलटिया की इस बार? जी हाँ, तो मैं उनका सोशल मीडिया पे मैनेज कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं उनकी समर्थक भी हूँ। तो जहाँ पे भी हम डोर टू डोर कैंपेनिंग में जा रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ, मतलब अगर कोई उन्हें वोट क्यों दे, अगर ये मेरा कोई मुझसे सवाल करता है तो वो इसलिए दे क्योंकि जैसे बाकी लोग हैं वो सिर्फ ऐसे ही चले जा रहे हैं, लेकिन ये सबकी परेशानियाँ सुन रही हैं, सिर्फ रोड लाइट इन सब के लिए नहीं, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे, नशा, स्मैक, जैसा कि इन्होंने बोला। तो वो उस चीज़ के लिए लोगों को जागरूक करना चाहती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिया जाए ताकि क्षेत्र में एक नया चेंज आए और सूरज उगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, लगातार आप जा रही हैं तो तमाम जो दूसरे दावेदार हैं वो भी वहाँ पर प्रचार करने आ रहे होंगे, तो लोग क्या कह रहे हैं आपसे, क्या उनकी उम्मीदें हैं, उमा निगलटिया को ही वो क्यों चुन रहे हैं? वो उमा निगलटिया जो भी उनके सामने में वो प्रस्ताव रख रही हैं पूरे विश्वास के साथ रख रही हैं और उनको पूरा विश्वास दिला रही हैं और उन लोगों को विश्वास हो भी रहा है कि हाँ ये पक्का काम करेंगी। और वो लोग, कुछ लोग उन्हें अच्छे से पहले से भी जानते हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी हैं, अगर हमें इनको लाना चाहिए। एक नई लेडी हैं, दमदार लेडी हैं और शिक्षित हैं, अच्छी हैं, समाज के बारे में सोचती हैं, नशे के बारे में सोच रही हैं। देखो आज सबसे बड़ा मुद्दा जो नशा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अगर हम नशे के खिलाफ आवाज़ उठा रही है उमा निगलटिया, तो हम सबको उनके साथ आना चाहिए। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सभी यूथ हैं, मुझे ये बताइए जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो बात हो रही है, 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भाजपा ने एक को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है लेकिन उमा निगलटिया को नहीं बनाया है, तो ऐसे में ये चुनौती भी आप क्या देख रहे हैं, क्या भाजपा का वो जो वोटर है वो कहीं उमा के पक्ष में देगा या नहीं देगा, ये सवाल उठ रहा है? बिल्कुल देगा, क्योंकि यहाँ पे ना भाजपा कांग्रेस इन सब की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे जिस इंसान को ये लगता है ना कि ये इंसान काम करेगा, तो चाहे वो पार्टी का हो या निर्दलीय हो, उसको वोट देना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये नहीं देखना चाहिए। जो इंसान आपका काम कर सके, जो लायक है, आपको लग रहा है, तो उसको वोट दो। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, गांव की पॉलिटिक्स है, गांव की सरकार बनने जा रही है, लेकिन आप देख रही होंगी इसमें तमाम पॉलिटिक्स तो हो ही रही है भारतीय जनता पार्टी पर खासतौर पर, और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी। तो ये बताइए वोटर्स, आप यूथ हैं तो ये बताइए क्या वोटर्स को ध्यान रखना चाहिए खासतौर पर अपने इस छोटे गाँव की सरकार बनाने के लिए? सर देखिए, जैसे लगातार हमसे यही सवाल हो रहे हैं कि इतने प्रत्याशी हैं, कोई अधिकृत है, कोई नहीं है। सर देखिए, ये ग्रामीण चुनाव है, ये पंचायत चुनाव है और यहाँ पर मुझे लगता है ना हमारी प्रत्याशी को शब्दों की राजनीति करनी आती है, ना हमें पैसों की राजनीति करनी आती है। हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम किसान लोग हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हमने आज तक अपना गाँव नहीं छोड़ा। देखिए इनके पास सब कुछ है, ये चाहते तो ये शहर में भी बस सकते थे। इनका बच्चा क्लास 10th में पढ़ता है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हल्द्वानी में है, मेन बाज़ार में है, स्कूल यहाँ से 20 किलोमीटर उसका दूर है। तो एक इनका इकलौता बच्चा है, क्या ये अपने बच्चे के खातिर, उसकी सुख सुविधाओं के खातिर क्या ये गाँव नहीं छोड़ सकते थे और लोगों की तरह? लेकिन ये यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि इनका उद्देश्य यही है अपने गाँव की सेवा करना। इतने सालों से ये इस मिट्टी से जुड़े हैं, यहाँ इनके सारे जितने भी ग्रामवासी हैं इनका अपना परिवार है और ये अपने परिवार को छोड़कर नहीं भागे, वरना ये भी चाहते तो जा सकते थे। जो हमारी प्रत्याशी हैं ये एक सैनिक की लड़की हैं और सर आपको पता है कि जो एक सैनिक होता है वो कभी पीठ दिखाकर नहीं भागता। और जितने भी ये वादे कर रही हैं, इसलिए मैं आपको दावे से कह रही हूँ, मैं आपको वादा करती हूँ कि जैसे एक सैनिक कभी मैदान छोड़ के नहीं भागता, हमारी प्रत्याशी जो आपसे वादे कर रही हैं, यकीन मानिए ये कभी आपको पीठ नहीं दिखाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सवाल आपसे पूछने वाला था। ये जो क्षेत्र है पूरा रामड़ी आनसिंह पनियाली, 15 ग्राम सभाएं इसमें आती हैं, बड़ी संख्या में सैनिक परिवार यहाँ रहते हैं,
तो क्या आप लोगों की जो अपील है, उमा की जो अपील है, वो सैनिकों तक पहुंचा पा रहे हैं आप लोग, और क्या विश्वास अगर आपको दे रहे हैं वो लोग, अगर आप उनसे मिल रही हैं तो? सर देखिए, बिल्कुल जितने भी सैनिक परिवार हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि एक जो सैनिक का, सर जो भी मैं कहूँ, उनका जो बैकग्राउंड होता है, जिस तरीके से सबकी जो पारिवारिक स्थितियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं वो एक जैसी होती हैं। चाहे, क्योंकि जो परिवार है अपने घर से, उनके बच्चों से दूर रहते हैं, अपने पिता से, भाई से जब लड़कियां दूर रहती हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद ब खुद सशक्त बन जाती हैं। उस घर की औरतें, जिस घर में एक सैनिक के परिवार से जो औरतें निकल के आती हैं, वो कई संघर्ष, कई चुनौतियां देख करके आती हैं, और यही चुनौतियां इन्हें मजबूत बनाती हैं, यही चुनौतियां इन्हें बहुत कुछ सिखाती हैं कि अपने लिए कैसे लड़ना है, अकेले कैसे खड़े होना है। तो ये केवल अपने लिए आवाज़ नहीं बनती है, बल्कि तमाम लड़कियों की आवाज़ बनती है, जो आज उमा धपोला निगलटिया जी बन रही हैं। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि एक सैनिक की बेटी आज इस मैदान पे उतरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए उत्साह से भरे हुए हैं ये समर्थक, उमा निगलटिया के समर्थक हैं, और पिछले 1 महीने से लगातार ग्राउंड में ये जन जन तक जा रहे हैं, और उगता सूरज जिस तरीके से उम्मीद जगा रहा है, तो इन्हें भी उम्मीद है कि इस बार पंचायत चुनाव में जब 28 तारीख को वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद फिर 31 जुलाई को मतदान का जो फैसला है, मतगणना होगी, तो उमा के पक्ष में माहौल होगा, और फिर उगता सूरज इनकी एक पहचान बनेगा। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।